अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 देखने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं क्वेश्चन 1 से 6 तक। अब 7 से 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो हम पिछली वीडियो में कर ही चुके हैं, तो आगे शुरू करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7, आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ अ नंबर। अपने दोस्त से कहें कि कोई नंबर सोचें, उसको कहते हैं हम एक्स। लेट द नंबर बी नंबर बी एक्स। ठीक है, फिर एड 3 टू एक्स, 3 प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, पूरे केस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नाउ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम इट। अब इसमें से 6 माइनस कीजिए, तो जाहिर है जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 6 माइनस होगा, -6। फिर क्या करें, एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। इन सब को फिर 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2। फिर क्या करें, व्हाट इज़ द नंबर, डिड ही गेट द सेम नंबर दैट ही इनिशियली थॉट ऑफ। तो इनसे पूछिए कि उन्होंने क्या नंबर, जो उन्होंने नंबर सोचा था वो आया कि नहीं आया। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं होता। कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझाता हूँ। अब आप खुद से इसमें कोई नंबर पुट कीजिए। लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ऐसे खुद से हमने कर लिया, या बल्कि आप इसको रखिए आसानी के लिए 3। ठीक है, अब ये पूरी क्वेश्चन कैसी हो जाएगी, ये पूरी क्वेश्चन हो जाएगी x की जगह हम 3 लिख देते हैं, +3 इंटू 2 -6 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं, 3 + 3 6 इंटू 2 -6 डिवाइड बाय 2। 6 2 12, 12 - 6 is 6 डिवाइड बाय 2। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। क्या हमने ओरिजिनल नंबर 3 सोचा था? जी 3 सोचा था। ठीक है, ऐसे ही अपनी आसानी के लिए हम इसमें अब 3 की जगह 5 सोचते हैं। तो लेट्स टेक x इज इक्वल्स टू 5। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 + 5 इंटू 2 -6 डिवाइड बाय 2। तो 3 + 5 8, 8 इंटू 2 -6 डिवाइड बाय 2। 8 2 16, 16 - 6 is 10 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 5। क्या ओरिजिनल नंबर 5 था? यस। अच्छा, ये तो बाहर एक गेम था, लेकिन इन्होंने से क्या सिखाया कि जो वो इंग्लिश में बोल रहे थे उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखना है ये बनाना हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स एड अप टू गिव 43। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है नंबर जो एक के बाद दूसरा आ रहा हो। तो हम देखते हैं जी, एक नंबर लेट सपोज, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अब अगर दूसरा नंबर जो कंसेक्यूटिव होगा x के फ़ौरन बाद होगा, लेट सपोज x 49 है, तो उसका अगला नंबर क्या होगा? 50। कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे ही होते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं। अगर x लेट सपोज 72 होगा तो कंसेक्यूटिव नंबर दूसरा क्या होगा? 73। तो द फर्स्ट नंबर इज़ x अगर ये लिया हमने, द सेकेंड नंबर विल बी x + 1। कोई भी नंबर ले लें, उसका अगला नंबर उस नंबर में 1 जमा कर दें, उसका अगला नंबर आ जाता है। तो पूछ ये रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि वो कौन से नंबर हैं जिन दो नंबर्स को कंसेक्यूटिव हो उनको आपस में ऐड करें तो 43 आता हो, 43 आता हो।
तो हमने क्या किया, पहला नंबर और दूसरा नंबर जब जमा करते हैं तो आंसर आता है 43। तो देखते हैं x प्लस 1 इज़ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 43। अच्छा, अब देखते हैं ये 1 है तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 43 माइनस 1, ये कट गए। 2x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई 2 on both sides, तो 2x upon 2 is equals to 42 upon 2, x is equals to 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 21। ज़बरदस्त, देखा कितना आसान सवाल था। सवाल आसान होते हैं, सिर्फ वर्डिंग्स में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। What are 3 consecutive whole numbers whose sum is 48? अब 48 सम आ गया, 48 आ गया। Let the first number be x, second number is equals to x plus 1, थर्ड नंबर क्या होगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इन सब को जमा करें तो 48 आता नहीं, x या और x प्लस 1 और x प्लस 2 को जमा करें तो 48 आता है। अब इसको खोल देते हैं, x प्लस x हो गया 3x, 1 प्लस 2 हो गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू 48। अब वही प्रोसेस सेम करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स करेंगे, 3 इधर चला जाएगा, फिर डिवाइड बाय 3 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आप खुद निकालिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 1/3 and 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज ₹14, व्हाट इज द अमाउंट। अच्छा, लेट द नंबर बी, लेट द अमाउंट बी x। अब ये कह रहे हैं 1/3 और 1/4 जब किसी नंबर का लिया जाता है और आपस में ऐड किया जाता है तो 14 आता है। 1/3 ऑफ x और 1/4 ऑफ x को जब जमा करते हैं तो 14 आता है। तो अब देखते हैं कैसे, इन दोनों को ऐड करके देख लें। 1/3x और 1/4x दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सिमिलर लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो इसको हम सेम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4/12x प्लस 3/12x इज इक्वल्स टू 14। अब ये देख लीजिए, 3 + 4 हो जाएगा 7/12x इज इक्वल्स टू 14। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये ख़त्म कर सकें x के साथ हम। ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 7/12x इंटू 12/7 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 12/7। 12 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, इससे ये ख़त्म हो गया। x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 12/7, 7 × 7, 7 × 14, ये बच गया 24। x इज इक्वल्स टू 24। ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। अब 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब है 2 इक्वेशंस बनेंगी। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y। तो x प्लस y क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और यकीनन कोई दूसरी क्वेश्चन भी देंगे क्योंकि 2 नंबर्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर इज 9। यानी पहला नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड। 5x और 4y का डिफरेंस 9 है।
ओके, अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब पूछ रहे हैं एक्स और वाई क्या है। तो बहुत आसान है जी, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं पहले। जब हमें x अकेला चाहिए है तो हम इस y से दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 हो जाएगी x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। ये y कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखते हैं x की वैल्यू को। तो 5x, इक्वेशन 2 थी 5x, x की जगह 9 माइनस वाई आ जाएगा। 9 माइनस वाई माइनस 4y, ये रही इक्वेशन 2। एज इट इज उतार रहे हैं, बस x की जगह 9 माइनस वाई लिख दिया हमने। इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 आर 45, y मल्टीप्लाई बाई 5 इज 5y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9। अब 5y में और 4y दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों माइनस के हैं। तो 45 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9। अब 45 को पहले ख़त्म करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम बोथ साइड्स। मार्कर थोड़ा मोटा हो गया, पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9y, सॉरी 45 माइनस 45, ओहो, माइनस 45 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 45। तो ये हो गया 45 कैंसिल। माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9 में से 45 माइनस करें तो बचते हैं माइनस 36। 9y और माइनस 36। अब हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस रह जाएगा, और तो हम माइनस 9 से डिवाइड कर देते हैं, मसला हल हो जाएगा। डिवाइड बाय माइनस 9 ऑन बोथ साइड्स, माइनस 9y अपॉन माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 36 अपॉन माइनस 9। माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो y इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया पहला नंबर। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 जो कि 4 है, तो 9 माइनस 4 करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 120। व्हाट आर द नंबर्स? ऑड नंबर और सम कितना है? 120। ओके, इज इक्वल्स टू 120। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर क्या होगा आप बताइए? क्या x प्लस 1 होगा? जी नहीं, ये तो नॉर्मल नंबर जब कंसेक्यूटिव चलते हैं 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, एक एक करके चलते हैं। लेकिन जब ऑड या इवन नंबर की सीरीज चलती है तो एक एक करके नहीं चलती, बल्कि दो दो करके चलती है। जैसे कि ऑड नंबर है 3, अगला ऑड नंबर क्या है 5, तो 3 और 5 में कितना फ़र्क है? 2 का। फिर अगला ऑड नंबर क्या है 7, 7 और 5 में कितना फ़र्क है? 2 का। फिर अगला ऑड नंबर क्या है 9, 9 और 7 में क्या फ़र्क है? 2 का। इसका मतलब है ऑड नंबर की सीरीज जो है वो दो दो के फ़र्क से चलती है। तो अगला ऑड नंबर x प्लस 2 होगा, और थर्ड नंबर, ये सेकंड था,
थर्ड ऑड नंबर जो है वो x+4 होगा, दो दो के गैप से चल रहे हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 120 है, तो विच इज़ x+x+2 प्लस x+4। अब देख लीजिए क्या नंबर बन रहा है, 1x 2x 3x 3x प्लस 4+2 6 इज इक्वल्स टू 120। अब आगे आप खुद कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड फिर डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड और आंसर आ जाएगा आपके पास ज़बरदस्त। ठीक है बच्चों, तो यूँ हमने 9.3 कंप्लीट कर ली। होपफुली आपको समझ में भी आ गई होगी, और इसका असल मकसद क्या था कि आपको ये सिखा दिया जाए कि किस तरह से हम लैंग्वेज को, इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, अलजबरा में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। लेट्स मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।